मैंने आपको यहाँ पे दावत दी है कि मैं उसकी डिटेल्स थोड़ी शेयर करूँ आपसे। 7 तारीख को आरिफा शफ़ी मिस होती है। उनके ब्रदर 8 तारीख को एक मिसिंग रिपोर्ट दायर करते हैं साहिबुग चौकी में, जहाँ पे वो उसमें डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि ये जी कंप्यूटर कोई कोर्स कर रही है, वो वहाँ पे गई थी, तो तब से मिसिंग है। जब हमने मिसिंग रिपोर्ट दायर किया, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में हमने टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल एविडेंस का सहारा लिया और काफ़ी विटनेसेस को, काफ़ी खासकर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो घर वाले हैं, उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया, क्लूज़ प्रोवाइड की। जो जो हमें क्लू मिलता गया उसके बेसिस पे हमने काफ़ी सस्पेक्ट्स को लाया। तो इसी कड़ी में एक सस्पेक्ट है जो शबीर अहमद वानी, जिनका नाम है, सन ऑफ अब्दुल अजीज़ वानी, जो ओमपोरा में रहते हैं, मोहनपोरा, उनको भी लाया गया एज पर टेक्निकल एविडेंस। और हमें क्लू मिला था दैट ही में बी इन्वॉल्व। तो उसकी बुनियाद पे हमने शबीर अहमद वानी को लाया, उससे सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया, सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की। तो पूरा एक दिन तक वी वर नॉट सक्सेसफुल, लेकिन फाइनली कल रात को शबीर अहमद वानी ने कन्फेस किया दैट ही हैज़ मर्डर्ड मिस आरिफा शफ़ी। तो इसके बाद हमने इसने कन्फेशन किया, इसके डिस्क्लोजर पे हमने इसके घर पे गए और वहाँ से इसके अहाते से, क्योंकि डेड बॉडी के काफ़ी हिस्से किए गए थे, तो जो इनका सर है वो घर के अहाते में ही मिला हमें। इसके बाद जो मेन बॉडी थी हमें, जो फ्रॉम नेक टू हर टॉर्सो, वो हमें सेब्दन ब्रिज के अंडर मिली थी वहाँ पे। तो इसके जो लिम्स और जो आर्म्स है वो हमें एक टैंकी में मिली जो इनके घर के पास थी। तो इसके बाद जो फर्दर जो इनने इंकिशाफ किया, उसकी बुनियाद पे वी कुड रिकवर द वेपन ऑफ ऑफेंस, जो एक नाइफ है। और जो 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 हमने जो क्राइम सीन है उसको हमने सिक्योर किया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो आज हमने पोस्टमार्टम कराया, जो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट करके हमने डेड बॉडी जो है नेक्स्ट ऑफ किन को हवाले किया है। ये थी जो अभी तक प्रिलिमिनरी जो तफ्तीश है, इसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। Sir, are there chances of any other culprit? अभी हम वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन इज़ एट वेरी अर्ली स्टेज, तो इसके अगर हम यहाँ पे रिवील करें तो दैट इज़ नॉट फिजिबल। सर, पोस्टमार्टम भी आपने किया, कब तक उसकी रिपोर्ट आएगी और कब तक ये तवक्का है इस केस में पूरी क्लियरिटी सामने आएगी? पोस्टमार्टम में जो एफएसएल भेजते हैं, हम विसरा भेजते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और जो फाइनल ओपिनियन जो डॉक्टर का होता है, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। सर, जब से मिसिंग रिपोर्ट इनके घर वालों ने थाने में दी है, उसके बाद इसमें वो इल्ज़ाम लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगा है इसमें, जबकि पहले से ही जो फ़ोन कॉल जहाँ पर फ़ोन बंद हुआ था उसके बाद टाइम लगा। नहीं, जूँ ही मिसिंग रिपोर्ट पड़ी, क्योंकि मिसिंग ये हुई थी 7 तारीख को। हमारे पास मिसिंग रिपोर्ट जो इसके नेक्स्ट जो उसके ब्रदर है तनवीर अहमद खान, वो 8 तारीख को चौकी पे आ जाए। तो बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है, वी कैन नॉट, जब एक बार कंप्लेंट आ जाए, वी हैव टू एग्जामिन ऑल द एस्पेक्ट्स कि उसमें टेक्निकल, जैसे मैंने कहा, टेक्निकल फ़ोन कॉल डिटेल्स हमने एग्जामिन करने पड़ते हैं, हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं कि कहाँ गई थी, क्या वेदर द एप्लीकेंट इज़ टेलिंग द ट्रूथ और नॉट, तो वेरीफाई करना पड़ता है। और जो हम सस्पेक्ट्स लाते हैं क्वेश्चनिंग के लिए, आपको पता ही, जो हार्डन होते हैं या जो गिल्टी लोग होते हैं, उनको कन्फेस करने में टाइम लगता है। वी कैन नॉट जंप टू कंक्लूजन, इसमें टाइम लगता है। इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑलवेज, जब कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें टाइम लगता है। सर, एफआईआर कब इसकी लॉन्च हुई है? किस सेक्शन के तहत? एफआईआर कल लॉन्च हो गई 302 में। सर, हाल ही में एक वाकया और सेम यहाँ पर पेश आया था बडगाम में, उस हवाले से बताइए। जो चाडोरा का एक नौजवान यहाँ पर कत्ल किया गया, उस हवाले से क्या हुआ? चाडोरा के जो नौजवान थे, कैसर यूसुफ जरगर जिनका नाम था, जिनको कत्ल किया गया, जो इसमें मेन एक्यूज्ड है वो आबिद हुसैन डार है, जो नसरुल्लाहपोरा में रहते हैं। इसमें जो अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स है, जो अगेन फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पूरी डिटेल्स आपको डाइवर्स नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, लेकिन तो बोथ द गाइज वर इन्वॉल्व विद द सेम गर्ल। तो उसमें एनिमिटी इनकी हो गई, तो उसी कड़ी में ये इनका आर्गुमेंट और स्कफल हो गया। तो कैसर यूसुफ जरगर गॉट किल्ड।
तो बाकी उसमें भी हम डिटेल्स एसएसपी साहब जो ये आज का मर्डर उसका मोटिव क्या है मोटो अभी क्योंकि अर्ली स्टेज पे मोटो मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। सर क्या ये ड्रग्स वगैरह के साथ ऐसा कोई अभी वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही हमें पता चलेगी, बट अभी तक हमें ऐसा कोई क्लू मिला नहीं है। सर लोगों का कहना है क्योंकि सोईबुक एरिया में पास्ट 2 ईयर की अगर हम बात करेंगे कुछ मर्डर केसेस हुए थे लेकिन क्लियरिटी नहीं है, लोग इस मरतबा तवक्को कर रहे हैं क्लियरिटी हो, तो क्या जो पास्ट के केसेस है उनका क्या हुआ है और इस केस में कितनी जल्दी ये कार्रवाई होगी? एज फार एज दिस केस इज कंसर्न मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी इस केस की, एंड आई विल कम अप विद डिटेल्स एंड आई विल पुट ऑल द एविडेंस बिफोर कोर्ट। इसमें जल्द से जल्द हम चालान करेंगे अगेंस्ट बहरहमी के साथ एक मर्डर किया गया था। ऑफ कोर्स। तो इसमें are we going to get an example कि police will set an example this time in Budgam? we will हमारा काम है एविडेंस इन्वेस्टिगेट करना और अब एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करना, एंड विल ट्राई टू हैव ए फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन। तो बाकी जो पनिशमेंट देना और ट्रायल दैट इज अप टू कोर्ट। सर एक बात बता दीजिए, फैमिली ने ये बताया कि जब हमने फर्नल प्रेजेंटेड किया हमें जो बॉडी पार्ट्स थे वो सेपरेट कुछ बॉडी पार्ट्स नहीं मिले अभी तक, क्या ये सच है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। थैंक यू।